डे है यानी पर्यावरण दिवस 5 जून। दोस्तों, ये जो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में पहली बार 1974 में मनाया गया था, 1974 में। हर साल का थीम होता है, इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन बोलना तो आसान है, लेकिन हाउ, क्या ऑप्शन होगा लोगों के पास? प्लास्टिक की जगह किस चीज़ का प्रयोग करें? हमारे खाने की सब चीज़ें प्लास्टिक के लिफाफों में आती हैं। हमारा जो डेली रूटीन में अगर रसोई में भी देखें तो काफ़ी सारा सामान प्लास्टिक का है। हमारे पास व्यवहारिक रूप से क्या ऑप्शन है? क्या हम प्लास्टिक को ना प्रयोग करके किसी और चीज़ का प्रयोग करें? अब ये देखिए, ये मेरा फ्रेम है चश्मे का, ये प्लास्टिक का है, ठीक है ना। ऐसे ही फाइल हमारी है, बुक्स हैं, उसके ऊपर ये देखिए, इसके ऊपर ये प्लास्टिक की कवर चढ़ा हुआ है ये। तो इसका क्या ऑप्शन हमारे पास होगा? ये जो नारा दे देना बीट प्लास्टिक पोल्यूशन बड़ा आसान है। मेरा मोबाइल फोन है, प्लास्टिक का है, उसके कवर भी प्लास्टिक का बना हुआ है, उसकी बॉडी भी प्लास्टिक की है। तो कैसे, क्या मतलब व्यवहारिक रूप से? इसके लिए इनोवेटिव माइंड चाहिए होगा। इसके लिए युवा और खास करके जो बच्चे हैं हमारे देश के, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ भारत के बच्चों की बात कर रहा हूं। और भारत सरकार से मैं आशा करूंगा कि हमारे बच्चों को इस तरफ डाइवर्ट करें उनका माइंड, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर के बच्चे आएंगे। अगर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा तो व्यवहारिक रूप से, तब इसके परिणाम होंगे। नहीं तो अधिकतर तो नारे लग जाते हैं। इसका भी एक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन याद करना पड़ेगा जीके के हिसाब से, लेकिन सच्चाई में क्या इसको बीट कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता, व्यवहारिक नहीं है ना। प्लास्टिक बैन है, मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल में प्लास्टिक बैन है, लेकिन यहाँ सब कुछ प्लास्टिक के लिफाफे आराम से मिलते हैं। हर चीज़ प्लास्टिक के लिफाफों में है। हमारा प्रयोग, हमारी डिपेंडेंस प्लास्टिक के ऊपर बहुत बढ़ी हुई है। पहले उसको सोल्व करना होगा, ठीक है ना। नारा अच्छा है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में लेकर के आने के लिए युवाओं को और बच्चों को आइडियाज लाने होंगे कि हम इसके जगह पे कैसे प्रयोग करें अन्य चीज़ों का। क्योंकि आपको मैं बता दूं, खाने की पत्तलें हैं, ठीक है ना। एक तो आजकल तो आगे के यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक की बनी, उसके ऊपर भी प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है। प्लास्टिक की पत्तल के कागज की बनी है, उसके ऊपर कोटिंग की हुई है प्लास्टिक की। खाना जहरीला हो रहा है, लेकिन क्या करें, नहीं तो कागज गल जाएगा। पत्ते रहे नहीं, जंगल काट दिए गए हैं। पेड़ जो टोर वगैरह या अन्य पौधों से जिनसे वो हमारे यहाँ पत्तल बनती थी, वो खत्म हो गए हैं। तो हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। पर्यावरण दिवस पे हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, हम अपने समाज को कैसे जागृत कर पाएंगे और कैसे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को जीवन में उतार पाएंगे। और हम लोग हिमाचल में, जिला ऊना में हैं, हमारे यहाँ है सोमभद्रा नदी, स्वां नदी। हम उस नदी को बचाने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। उस मुहिम के तहत आज हम जाएंगे। हम लोग 5 जून को स्वां पूजन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये हमारे जिले की जीवन रेखा है, लेकिन अब यहाँ पे भी पोल्यूशन है। शहरों का सारा गंदगी नाला सारा इस नदी में फेंका जाता है। उसके बाद स्टोन क्रैशर्स हैं, उन्होंने पूरी तरह से उसको नोच लिया है हमारी नदी को। अब सूखने की कगार पे, थोड़ा सा नाला ही बचा है वो। और मैं तो ये कहूँगा कि 70-80% तो शायद गंदे नाले का ही पानी आता है उसमें अब। जबकि हम लोग बचपन उसमें खूब नहाते रहे, बैसाखी खूब मनाते रहे। अब उसमें नहाने से डर लगता है, इतना गंदा पानी आ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसमें डाल दिया जाता है। तो नदियों को बचाने के लिए श्वास, पेड़ पौधे हमारे यहाँ पूरे खत्म हो गए हैं। पूरा ज्यादा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस, इन सब नेताओं का नेटवर्क है, क्योंकि 2 नंबर के लोग ही इनके सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग, इन्होंने नदी खत्म कर दी, जंगल खत्म कर दिए। तो साधारण जनता को उठना पड़ेगा अब कि कैसे भी करके हम लोग अपने पर्यावरण को बचा पाएं, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के लिए ये बड़े बड़े मकान काम नहीं आएंगे। इनकी एक लिमिट होती है, 50 साल 100 साल, इससे ज़्यादा कहाँ रहेगा मकान आपका क्योंकि जो आप सीमेंट प्रयोग कर रहे हैं वही नकली होते हैं आजकल तो ये ज़्यादा नहीं चलते मकान। लेकिन हाँ, जो पर्यावरण इनको वातावरण अच्छा दे देंगे, ये 10-50 साल और ज़्यादा जी जाएंगे हमारे बच्चे।
खुद मकान बना लेंगे। सेहत अच्छी होगी ये दिहाड़ी करके भी कमा लेंगे, लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं होगी, बड़े बड़े मकानों में सफ़ेदी भी नहीं करवा पाएंगे, रंग भी नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीमार आदमी कमाएगा कैसे? अगर कमाएगा नहीं तो संभालेगा कैसे? तो आज जो पर्यावरण दिवस है, इसके ऊपर हमें